एकल अभियान योजना ने देश के अंदर उन गरीब, अभावग्रस्त और पिछड़े समाज के लोगों को उनके जीवन में एक नई ज्योति का और प्रज्वलन किया है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को और समाज के ऊपर के पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को जोड़ने का एक ऐसा ये अद्भुत कार्य है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना थोड़ा है। ये ऐसा ही एक प्रकार से है जैसे राम ने भरत जी को गले लगाया है, राम जी ने हनुमान जी को गले लगाया है। आज समाज के अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए लोग समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों को गले लगा करके उनके उत्थान के इस महायज्ञ में लगे हैं। भारत की संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने का, सजोने का जो जिम्मा एकल अभियान ने उठाया है वो सतत जारी है। इस अभियान में कई लोगों का योगदान है, कई संगठनों का भी योगदान है। हमारे साथ इस समय विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र पंकज जी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि एकल अभियान के कार्यों को कैसे देखते हैं, कैसे एकल अभियान आगे जा रहा है, विश्व हिंदू परिषद भारतीय संस्कृति के लिए क्या क्या कार्य कर रहा है। सर, पहला सवाल तो ये होगा कि एकल अभियान जो वनवासी, ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम विकास के लिए काम कर रहा है, उनके कार्यों को आप कैसे देखते हैं? ये एक भारत के नवनिर्माण का एक नया उपक्रम है और इस योजना ने, एकल अभियान योजना ने देश के अंदर उन गरीब, अभावग्रस्त और पिछड़े समाज के लोगों को उनके जीवन में एक नई ज्योति का और प्रज्वलन किया है। शिक्षा की दृष्टि से भी, उनके स्वावलंबन की दृष्टि से भी और उनकी आरोग्यता की दृष्टि से भी। इस क्षेत्र में देश के अंदर एक ऐसा अभिनव ये महायज्ञ है जिसमें समाज के प्रबुद्ध वर्ग ने सहयोग करके और इस यज्ञ को संपन्न किया है और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को और समाज के ऊपर के पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को जोड़ने का एक ऐसा ये अद्भुत कार्य है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना थोड़ा है। और इस अभियान में सब लोगों को आगे बढ़ कर के सब प्रकार से सहयोग करना चाहिए। इन्होंने एक योजना चलाई वन यात्रा की, जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, जो अच्छे बुरे का ज्ञान रखता है, जो देश के उत्थान की दृष्टि से भी विचार करता है, उस सब को इनके द्वार तक लेकर के जाते हैं और वहाँ गांव में जा कर के उनकी स्थिति का आकलन करते हैं, उनके सारे दिनचर्या का, उनके स्वरूप का, उनकी संस्कृति का, उनके त्योहारों का, सब का अध्ययन करते हैं और उसमें समरस हो करके और सबको गले लगाते हैं। ये ऐसा ही एक प्रकार से है जैसे राम ने भरत जी को गले लगाया है, राम जी ने हनुमान जी को गले लगाया है। आज समाज के अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए लोग समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों को गले लगा करके उनके उत्थान के इस महायज्ञ में लगे हैं। मैं इनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और समाज का भी आह्वान करता हूं कि वो इसमें सब प्रकार से सहयोग करें, भाग लें और सक्रियता के साथ इसके साथ जुड़ें। जय श्री राम। सर, एक चीज़ और, राम मंदिर बन रहा है, कई वर्षों के सदियों के संघर्ष के बाद आज राम मंदिर बन रहा है, अभी भी मंदिर अधूरा है, तो ये इस मंदिर का जो कार्य है वो कब तक पूरा होगा, कब पूरे भव्य मंदिर के दर्शन लोगों को होंगे? देखिए, मंदिर बनाने की अभिलाषा 1528 से अनवरत बनी रही। अयोध्या के लोगों ने मंदिर के इस बीज को, कि हमारा मंदिर है और हमें ही बनाना है, इस बीज को 490 साल तक इसको जीवित रखा। विश्व हिंदू परिषद 1983 में इसके साथ जुड़ी और जुड़ करके और इस आंदोलन को चरम पर पहुंचाया, समाज के हर लोगों को इसके साथ जोड़ा। ये मंदिर, राम मंदिर तो है ही है, बन रहा है, पत्थरों का बन रहा है, लेकिन समाज के जो राम के भक्त हैं, जिनके हृदय में राम के चरण विराजमान हैं, उनको भी जोड़ने का काम किया है। अब भारत के नव निर्माण का मंदिर बनना शेष है, उस कार्य में आगे लगना है और उसमें सब लोग लगेंगे भी और समाज के लोगों का भी हम आह्वान करेंगे कि राम मंदिर बन रहा है, राष्ट्र मंदिर निर्माण की तैयारी में लगे। जय श्री राम। ये थे हमारे साथ राजेंद्र पंकज जी, जिन्होंने बताया कि कैसे एकल अभियान के कार्यों को सराहा, कैसे राम मंदिर के माध्यम से राष्ट्र मंदिर की बात कही और कहा कि अब हमें समाज निर्माण का कार्य करना है, सनातन पुनरुत्थान की बात करना है।